हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आयनिक वाइनल पॉलिमराइजेशन पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि आयनिक वाइनल पॉलिमराइजेशन जो है वो दो तरीके से होता है। कल हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन। आज हम आयनिक विधि द्वारा भी इसको करेंगे। तो कुछ स्थितियों में एडिशन पॉलिमराइजेशन या योगात्मक बहुलीकरण आयनिक क्रियाविधि द्वारा भी संपन्न किया जाता है। आयनिक वाइनल बहुलीकरण धन आयन व ऋण आयन दोनों की उपस्थिति में होता है। पहले हम धन आयन बहुलीकरण या कैटायनिक पॉलिमराइजेशन पढ़ेंगे। यह अभिक्रिया एसिड उत्प्रेरक या अम्लीय उत्प्रेरक जैसे H2SO4, HF, AlCl3, AlCl3 आप जानते हैं लुईस समल होता है, लेकिन इसको अम्लीय प्रकृति में मानते हैं हम, आदि की उपस्थिति में प्रेरित होता है। धन आयनी बहुलीकरण जो है वो अम्लीय उत्प्रेरक जैसे H2SO4, HF, लुईस समल, AlCl3 आदि की उपस्थिति से प्रेरित होता है। अर्थात अभिक्रिया किसी इलेक्ट्रोफाइल या किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा सक्रिय होती है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन अणु के द्विबंध पर प्रहार करता है, जिससे कि एक कार्बोनियम आयन बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एल्कीन के डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और उससे कार्बोनियम आयन बनता है। ये कार्बोनियम आयन जो है हमारी मोनोमर इकाई है। यह मोनोमर एल्कीन के दूसरे अणु से क्रिया करके डायमर बनाता है और इस प्रकार यह अभिक्रिया कई बार दोहराने पे पॉलीमर या बहुलक की एक लंबी श्रृंखला बनती है। अंत में पॉलीमर चेन बहुलक श्रृंखला एक प्रोटॉन का त्याग करके हमें पॉलीमर अणु या बहुलक अणु देती है। अब आप रिएक्शन देखिए। फर्स्ट स्टेप में CH2 डबल बॉन्ड CHGH, ये हमारा एक मोनोमर इकाई है या एल्कीन समझे। इसकी हम इलेक्ट्रॉन स्नेही से रिएक्शन करा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा और हमें मोनोमर इकाई मिलेगी। ये मोनोमर इकाई का जो बनना है ये इनिशिएटिंग स्टेप है या श्रृंखला आरंभ करने वाला पद है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये मोनोमर इकाई जो है आपकी जो ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन से रिएक्ट करके डायमर बनाएगी, यानी दोनों मोनोमर इकाइयां परस्पर जुड़कर एक बड़ा अणु बनाती है जिसे हम डायमर कहते हैं। ये चेन प्रोपगेटिंग स्टेप है जो कि लगातार दोहराने पर एक लंबी श्रृंखला मिलेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, यह वापस से n नंबर ऑफ एल्कीन के साथ क्रिया करके ये आपकी पूरी पॉलीमर चेन बन गई। लास्ट स्टेप में फोर्थ स्टेप में ये पॉलीमर चेन जो है एक प्रोटॉन का त्याग करके एक आपको कंप्लीट मॉलिक्यूल पॉलीमर मॉलिक्यूल देते हैं और ये स्टेप जो है आपका चेन टर्मिनेटिंग स्टेप या श्रृंखला समाप्त करने का पद है। दूसरे आप यही आयनिक विधि से बहुलीकरण कर सकते हैं, ऋण आयनी बहुलीकरण। यह अभिक्रिया किसी क्षार उत्प्रेरक, किसी एल्कलाइन कैटलिस्ट जैसे सोडामाइड आदि से प्रेरित होती है, उसके द्वारा स्टार्ट होती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही द्वारा प्रेरित होती है। अब इसमें भी सेम प्रोसीजर है, सेम क्रियाविधि है। सर्वप्रथम नाभिक स्नेही एल्कीन अणु के द्विबंध पर प्रहार करता है जिससे कार्ब एनायन बनता है। ये हमारी मोनोमर इकाई हो गई। यह मोनोमर एल्कीन के दूसरे अणु से क्रिया करके डायमर बनाता है। यह प्रोसेस कई बार दोहराने पर संपन्न होने पर हमें पॉलीमर चेन प्राप्त होती है और अंत में ये पॉलीमर चेन एक प्रोटॉन ग्रहण करके पॉलीमर मॉलिक्यूल देता है। अब आप रिएक्शन देखिए। न्यूक्लियोफाइल आपका N है, CH2 डबल बॉन्ड CHG, ये मोनोमर इकाई है। आपस में रिएक्ट करके ये कार्ब एनायन मोनोमर बनता है। सेकेंड स्टेप में कार्ब एनायन मोनोमर जो है एल्कीन के दूसरे अणु से क्रिया करके डायमर बनाता है। ये डायमर n नंबर ऑफ एल्कीन्स मोनोमर इकाइयों से क्रिया करके पॉलीमर चेन देता है। अब इस पे माइनस चार्ज आप देखेंगे। ये पॉलीमर चेन जो है ये एक प्रोटॉन का त्याग करते जिससे कि एक सैचुरेटेड पॉलीमर मॉलिक्यूल बनता है। तो इस प्रकार हम पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है
वो आयनिक विधि द्वारा संपन्न करते हैं। धन्यवाद।